हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आपके घर में बरकत और सुख समृद्धि चाहिए तो ये 7 काम जो मैं बताने जा रही हूँ वो जरूर करें। इससे आपके घर में लक्ष्मी की कृपा अपार बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपके घर में कमाई तो होती है लेकिन पैसा टिकता नहीं? क्या घर में सामान और सुविधाएं होने के बावजूद मन में हमेशा किसी न किसी बात की चिंता बनी रहती है? क्या आपको लगता है कि मेहनत पूरी करने के बाद भी घर में वह सुख समृद्धि और बरकत नहीं आ रही है जिसकी आप कामना करते हो? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है दोस्तों। हमारे घर में छोटी-छोटी चीज़ों का भी अपना महत्व माना गया है दोस्तों। भारतीय परंपरा में घर को केवल रहने की जगह नहीं बल्कि ये एक ऐसा स्थान माना जाता है जहाँ सकारात्मक विचार, प्रेम, शांति और समृद्धि का वास होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में माँ लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर में स्वच्छता, शांति, सद्भाव और अच्छे संस्कार होते हैं, वहाँ सुख समृद्धि का वातावरण बना रहता है। आज हम ऐसे ही 7 आसान कामों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपनी दिनचर्या में आप शामिल कर सकते हैं। इनमें से कुछ काम इतने छोटे हैं दोस्तों कि इन्हें करने में मुश्किल से कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन इनका संबंध आपकी पुरानी परंपराओं और घर की सकारात्मक दिनचर्या से जोड़ा जाता है। और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा सरल नियम भी मैं बताऊंगी जिसे आप रोज अपने घर में अपना सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला काम क्या है दोस्तों? घर की साफ सफाई को महत्व देना। हमारी परंपरा में स्वच्छता को बहुत महत्व दिया गया है दोस्तों। कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई और व्यवस्थित वातावरण रहता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आपने देखा होगा कि जब हमारा कमरा साफ और व्यवस्थित होता है तो हमारा मन भी हल्का महसूस होता है। वहीं अगर घर में हर तरफ सामान बिखरा हो, गंदगी जमा हो या ऐसी चीजें पड़ी हो जिनका लंबे समय से कोई उपयोग नहीं हुआ हो, तो वातावरण भी भारी भारी सा लगता है। इसलिए सबसे पहला काम करिए कि अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखिए। खासकर घर का जो प्रवेश द्वार है वो, पूजा का स्थान, रसोई और वह जगह जहां परिवार सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, इन जगहों की सफाई पर विशेष आप ध्यान दीजिए दोस्तों। पुरानी धार्मिक मान्यताओं में भी स्वच्छ घर को शुभ माना गया है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको दिन भर सफाई करते रहना है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि रोज थोड़ा थोड़ा व्यवस्थित करें। सुबह उठने के बाद खिड़कियां खोल दें ताकि घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आ सके। फर्श और मुख्य स्थानों की नियमित सफाई कर लीजिए। अनावश्यक सामान को धीरे धीरे अलग करें और सबसे जरूरी बात है दोस्तों कि घर को साफ करने के साथ मन को भी साफ रखिए, क्योंकि घर की असली सुख समृद्धि केवल सामान से नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों के व्यवहार से भी बनती है। अब जानते हैं दोस्तों दूसरा काम क्या है। दूसरा काम यह है दोस्तों कि सुबह दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करें। दूसरा काम, सुबह के समय भगवान का स्मरण करना। अगर आपके घर में पूजा का स्थान है तो सुबह कुछ मिनट वहां बैठकर आप प्रार्थना करिए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का नाम ले सकते हैं। कई परिवारों में सुबह दीपक जलाने की परंपरा होती है। दीपक हमारे यहाँ ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। जब घर में सुबह दीपक जलता है दोस्तों, तो वह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि दिन की शुरुआत शांत मन से करने का एक तरीका भी बन जाता है। आपको लंबी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मिनट शांत बैठिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए, अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना कीजिए और मन में यह संकल्प कीजिए कि आज आप किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, बेवजह क्रोध नहीं करेंगे और ईमानदारी से अपना काम करेंगे। धार्मिक मान्यता में माँ लक्ष्मी की कृपा को जिस घर की शांति और सद्भाव से जोड़ा जाता है दोस्तों, वहां यह बातें हमें याद रखनी चाहिए कि सुख समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है, बल्कि परिवार स्वस्थ रहे, घर में प्रेम हो, बच्चों की पढ़ाई अच्छी चले, बुजुर्ग हमारे घर में खुश रहें और मन हमारा शांत हो, यह भी बहुत बड़ी समृद्धि है। इसलिए सुबह का कुछ समय भगवान के लिए जरूर निकालिए और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करिए। अब आते हैं तीसरा काम क्या है। तीसरा काम यह है दोस्तों कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखिए और सुंदर रखिए। अब आते हैं कि घर का मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं होता दोस्तों। हाँ, ये हमारी वास्तु और धार्मिक परंपराओं में मुख्य द्वार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों? क्योंकि यहीं से घर में लोग प्रवेश करते हैं और यहीं से बाहर जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि घर का मुख्य दरवाजा साफ सुथरा और व्यवस्थित रहे।
दरवाजे के आसपास बेकार सामान, टूटे हुए डिब्बे या लंबे समय से पड़ा कचरा जमा ना होने दें। अगर आपको पसंद हो तो त्योहारों या विशेष अवसरों पर मुख्य द्वार पर रंगोली या पारंपरिक सजावट कर सकते हैं। कई घरों में शुभ अवसरों पर फूलों या पत्तियों से सजावट करने की भी परंपरा है। यह सब घर को सुंदर और उत्सवपूर्ण वातावरण देते हैं। लेकिन वह यहाँ एक बहुत जरूरी बात यह है दोस्तों कि सिर्फ दरवाजे पर सजावट करने से समृद्धि नहीं आती। असल महत्व है घर का वातावरण कैसा है। अगर घर का दरवाजा सुंदर है लेकिन अंदर हर समय लड़ाई झगड़ा चलता है तो केवल सजावट से सुख नहीं आएगा। इसलिए मुख्य द्वार को साफ करने के साथ साथ घर के अंदर भी प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाए रखिए। चौथा काम है रसोई घर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। अब बात करते हैं घर की रसोई की। भारतीय परिवारों में रसोई को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि यहाँ से पूरे परिवार के भोजन की व्यवस्था होती है। इसलिए रसोई की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गैस चूल्हा, सिंक और प्लेटफॉर्म की नियमित रूप से सफाई रखनी चाहिए। बासी भोजन को लंबे समय तक पड़ा न रहने दें। अनाज और खाद्य सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखें और सबसे महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करें। हमारे यहाँ अन्न को बहुत सम्मान दिया जाता है दोस्तों। थाली में उतना ही भोजन लीजिए जितना आप खा सकते हैं। भोजन को व्यर्थ फेंकने से बचें। जब हम भोजन की कद्र करते हैं ना दोस्तों, तो यह हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना पैदा करता है और कृतज्ञता स्वयं में बहुत बड़ी सकारात्मक आदत है। कई बार हम सोचते हैं कि घर में बरकत का मतलब केवल ज्यादा पैसा होना है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर घर में भोजन है, परिवार साथ बैठकर खाना खाता है, घर में प्रेम है और किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता, तो यह बरकत नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए रसोई को साफ रखिए, अन्न का सम्मान करिए और भोजन को भगवान का प्रसाद मानकर कृतज्ञता के साथ ग्रहण करिए। पांचवा काम है दोस्तों कि घर में टूटे फूटे और बेकार सामान का ढेर कभी मत लगाइए। अब आता है कि जिसे जिसे बहुत मतलब अब आता है पांचवा काम जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि घर में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिन्हें हम कहते हैं कभी न कभी काम आएगी, और इसी सोच के कारण पुरानी चीजें सालों तक घर में जमा रहती हैं। टूटी हुई घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, फटे पुराने डब्बे, ऐसी चीजें जिनका लंबे समय से उपयोग ही नहीं हुआ है। धार्मिक और वास्तु संबंधी मान्यताओं में ऐसे अव्यवस्थित और टूटे सामान को घर के वातावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों। व्यवहारिक रूप से भी देखें तो बेकार सामान घर में जगह घेरता है और अव्यवस्था बढ़ाता है। इसलिए समय समय पर घर की चीजों को 3 हिस्सों में बांटिए, जो जरूरी है, जो किसी को दिया जा सकता है और जो वास्तव में बेकार है। जो सामान उपयोग में नहीं है लेकिन किसी जरूरतमंद के काम आ सकता है, उसे दान करने की कोशिश करिए, और जो चीज वास्तव में खराब हो चुकी है उसे उचित तरीके से हटा दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि इसका मतलब यह नहीं है कि घर की हर पुरानी चीज अशुभ है। ऐसा मानना जरूरी नहीं है। किसी वस्तु की उम्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह उपयोगी है या नहीं, और घर को व्यवस्थित रखने में मदद कर रही है या नहीं। इसलिए अंधविश्वास नहीं बल्कि समझदारी के साथ अपने घर को व्यवस्थित रखिए। अब जानते हैं दोस्तों छठा काम क्या है। घर में प्रेम और मीठी वाणी। अब इस वीडियो का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सच में सुख समृद्धि बनी रहे तो इस छठे काम को आप जरूर अपनाइए। घर में मीठी वाणी बोलिए, क्योंकि कई बार घर में पैसे की कमी नहीं होती लेकिन फिर भी सुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि घर में हर छोटी बात पर झगड़ा होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, गुस्से में ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जिन्हें बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। याद रखिए दोस्तों, पैसा घर को सुविधा दे सकता है लेकिन शांति और प्रेम ही घर को घर बनाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि परिवार के सदस्यों से सम्मान के साथ बात करें। अगर किसी बात पर गुस्सा या आ जाए तो तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ पल रुकें। बच्चों से प्यार से बात करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे सुधारने का मौका दें। धार्मिक दृष्टि से भी दया, सत्य, सेवा और अच्छे व्यवहार को बहुत महत्व दिया गया है दोस्तों। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा की बात करते समय हम केवल पूजा और उपायों की बात नहीं करनी चाहिए, हमें अपने व्यवहार को भी देखना चाहिए, क्योंकि घर की सबसे बड़ी बरकत है घर के लोगों का एक दूसरे के साथ खड़ा होना। अब जानते हैं दोस्तों सातवां काम क्या है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अच्छे कार्य में लगाएं।
यह काम धन से जुड़ा है, लेकिन इसका उद्देश्य धन को बढ़ाने का कोई जादुई तरीका बताना नहीं है, बल्कि हमें ये धन के सही उपयोग की याद दिलाता है। जहां भी संभव हो अपनी क्षमता के अनुसार किसी अच्छे काम में सहयोग करिए, जरूरतमंद की मदद करिए, किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता करिए, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए, पशु पक्षियों के लिए पानी रखिए या किसी सामाजिक कार्य में अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दीजिए। दान का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि अपनी जरूरतों को छोड़कर दूसरों को देना। पहले अपनी आवश्यकताओं और परिवारों की जिम्मेदारियों को समझिए, फिर जितना संभव हो उतना ही करिए। धार्मिक परंपराओं में दान और सेवा को पुण्य कार्य माना गया है और मनोवैज्ञानिक रूप से भी किसी की मदद करने से हमारे अंदर संतोष और कृतज्ञता की भावना पैदा हो सकती है। यही भावना घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने में मदद करती है। और एक बहुत जरूरी बात यह है दोस्तों कि अब यहाँ मैं आपसे एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ कि घर की सुख समृद्धि के लिए केवल कोई एक उपाय से जीवन की सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। ऐसा मानना सही नहीं है। अगर घर में आर्थिक परेशानी है तो उसके लिए मेहनत, सही योजना, बचत और समझदारी से खर्च करना भी जरूरी है। अगर घर में किसी भी तरह की समस्या है तो बातचीत और सही समाधान जरूरी है। और अगर परिवार में तनाव है तो केवल पूजा करने के बजाय एक दूसरे को समझना भी जरूरी है। धार्मिक आस्था हमें उम्मीद, शांति और सकारात्मक सोच दे सकती है, लेकिन उसके साथ हमारे कर्म भी जरूरी हैं। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम अपनाइए कि स्वच्छ घर, शांत मन, मीठी वाणी और ईमानदार कर्म, यही 4 चीजें घर की खुशहाली को मजबूत नींव बना सकती हैं। और माँ लक्ष्मी से जुड़ी एक बहुत सुंदर प्रार्थना आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों कि अगर आपकी श्रद्धा माँ लक्ष्मी में है तो सुबह या शाम कुछ क्षण शांत होकर प्रार्थना करिए कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में केवल धन ही नहीं बल्कि शांति, प्रेम, स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और संतोष भी बनाए रखना। हमारे परिवार को सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना, हमसे किसी का बुरा न हो और हम अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद कर सकें। हमारे घर में अन्न का सम्मान हो, बड़ों का सम्मान हो, बच्चों के मन में अच्छे संस्कार हो और सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहे। याद रखिए, माँ लक्ष्मी से केवल धन मांगने के बजाय सद्बुद्धि और संतोष भी मांगिए, क्योंकि धन हो लेकिन संतोष ना हो तो मन हमेशा खाली महसूस कर सकता है। और अगर जीवन में संतोष, परिवार का प्रेम और मन की शांति हो तो साधारण जीवन भी बहुत सुंदर बन सकता है। आज से शुरू करें ये 7 बातें, तो एक बार फिर जल्दी से दोहरा लेते हैं दोस्तों। पहला है घर को साफ और व्यवस्थित रखना। दूसरा है सुबह भगवान का स्मरण करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार दीपक जलाएं। तीसरा, घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और व्यवस्थित रखें। चौथा है रसोई घर की स्वच्छता रखें और अन्न का सम्मान करें। पांचवा, बेकार और टूटे सामान को अनावश्यक रूप से जमा ना करें। छठा है घर में प्रेम और मीठी वाणी बनाए रखें। और सातवां है कि अपनी क्षमता के अनुसार सेवा और अच्छे कार्य करें। इन 7 बातों में कोई कठिन काम नहीं है दोस्तों। इनमें से अधिकतर चीजें हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, घर की असली समृद्धि सिर्फ बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान या बैंक बैलेंस नहीं है। घर की असली समृद्धि है जहां सुबह उम्मीद के साथ हो, दिन मेहनत से बीते और रात परिवार के साथ सुकून से गुजरे। जहां रसोई में अन्न हो, घर में बड़ों का आशीर्वाद हो, बच्चों की हंसी हो, पति पत्नी के बीच सम्मान हो, भाई बहन के बीच प्रेम हो और सबसे बढ़कर घर के हर सदस्य के मन में एक दूसरे के लिए अपनापन हो। अगर आपके घर में ये चीजें हैं तो समझिए आपके घर में पहले से ही बहुत बड़ी बरकत है। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि आपके घर में धन के साथ साथ सुख, शांति, स्वास्थ्य, प्रेम, सद्बुद्धि और संतोष हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।